हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साल्ट इंस्टीट्यूट में। तो आज की जो वीडियो है वो आपके बहुत काम की है, क्योंकि आज मैं जो आपके लिए जानकारी लेके आया हूँ वो एक ऐसे कोर्स की है जो जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। तो इसलिए ये वीडियो पे आप लगातार बने रहिएगा ताकि आपको पूरी वीडियो समझ में आए और आपको कैसे करना है, कहाँ से करना है। तो पूरी वीडियो आप देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो समझते हैं आज हम जो कोर्स बताने जा रहे हैं जॉब ओरिएंटेड, उसका नाम है ADCA यानी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कोर्स करने के फ़ायदे क्या हैं, कोर्स की अवधि क्या है, कोर्स पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ाया जाता है, फ़ीस क्या है, कोर्स पूरा करने के बाद कौन सी नौकरी हमें मिल सकती है एवं जो जॉब हमें मिलेगी उसमें कम से कम कितनी सैलरी हो सकती है, इन सभी बातों की जानकारी इसके लिए जो है आप लगातार बने रहिए। पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर जो है अधूरी जानकारी आपको पूरा ज्ञान नहीं मिल पाएगा। तो क्या है कि आज का जो युग है वो आपको पता ही है कि पूरा कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है। तो आपको भी पढ़ाई करिए, लेकिन कंप्यूटर का ज्ञान होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। यदि आप कंप्यूटर की ही लाइन में कोई कैरियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ADCA यानी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है वो बहुत आपके लिए जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। ऐसे तो बहुत से कोर्सेज़ हैं, लेकिन ये भी उनमें से एक है जो आपके लिए अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी पैदा करता है। आप आसानी से अगर कहीं जॉब भी नहीं मिलती है तो आप स्वयं का कोई रोज़गार भी कर सकते हैं। तो जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, कैसे कोर्स करना है, कितनी अवधि का है। तो ये कोर्स एडवांस डिप्लोमा है, तो लगभग 1 साल का कोर्स है। तो 1 साल में आपको इतना परफेक्ट ज्ञान कंप्यूटर के बारे में मिल जाएगा कि अगर आप अच्छे किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं तो आपको अच्छी जानकारी इसमें मिल जाएगी और हर लाइन की जानकारी आपको मिल जाएगी। वेब डिज़ाइनिंग, लैंग्वेज, आपको अकाउंटिंग, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो जो ये कोर्स है कोई इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट 10th के बाद भी करा रहा है और कोई 12th के बाद भी करा रहा है। बेहतर है कि यदि आप 12th के बाद करते हैं तो आपका थोड़ा सा जो है मैच्योरिटी के हिसाब से आप उसको अच्छा सा पढ़ पाएंगे और ज़्यादा ज्ञान हासिल कर पाएंगे। 10th के बाद भी उसको समझा जा सकता है, उसमें ऐसी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आप 10th के बाद नहीं समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अगर 12th के बाद करते हैं तो अच्छा जो है कहते उसमें आपके विकास में आपको और जो है नए आपको आइडियाज़ मिलेंगे। तो यदि आप जो है 12th के बाद अपने करियर को बनाने में सोच रहे हैं तो आप उसके लिए ADCA आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। तो चलिए जानते हैं और इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो जो ये ADCA है वो आपको बता दिया कि ये एक एडवांस डिप्लोमा कोर्स है और ये डिप्लोमा के अंतर्गत आता है, कोई डिग्री नहीं है। कोई कहे कि ये डिग्री होती है तो ये डिग्री नहीं है, ये एक डिप्लोमा कोर्स है। जैसे डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA होता है, उसी तरीके से ये एडवांस डिप्लोमा कोर्स है। थोड़ा सा इसमें बेहतर आपको कुछ लैंग्वेज के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में आपको कुछ नई जानकारी मिल जाती है। और जिन छात्रों को टेक्नोलॉजी में रुचि है तो कंप्यूटर के क्षेत्र में जाहिर सा है कि वो करियर बनाना चाहते होंगे, तो उनके लिए ADCA बहुत अच्छा विकल्प है। तो 12th के बाद आप कर सकते हैं, 10th के बाद भी कर सकते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट ऑप्शन देते हैं 10th के बाद करने का भी। तो सबसे पहली चीज़ तो जो है कि कहते हैं इसमें आपको बेसिक तौर पर कंप्यूटर चलाना सिखाया जाता है। कंप्यूटर की सभी जानकारी खोलने बंद करने से लेकर ऑपरेट करने से लेकर
बेसिक जो जानकारियाँ होती हैं वो पूरी आपको प्राप्त हो जाती है। इस कोर्स में आपको कंप्यूटर की जो है जो एप्लीकेशंस हैं और जो विंडोज़ के साथ एप्लीकेशन यूज़ होती हैं, जैसे MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, टैली है, इंटरनेट है, इसके बारे में भी अच्छी जानकारी हो जाती है। और कोर्स पूरा करने के बाद आपको कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी प्रदान कर दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप जो है प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या और पढ़ाया जाता है वो आप और पूरी डिटेल में समझ लेते हैं। और जो ADCA कोर्स में सबसे ज़्यादा ऑफिशियल वर्क पर फोकस किया जाता है, यानी ऑफिस में जो काम होता है उस पर फोकस किया जाता है। तो क्या क्या जो है ऑफिस में मुख्य रूप से क्या होता है कि जो ऑफिस असिस्टेंट और कम डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं उनके लिए ये बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें आपको कंप्यूटर के सभी बेसिक चीज़ों के अलावा जो है उनके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। आपको जो फ्रंट पेज है, HTML लैंग्वेज है, फ़ोटो एडिटिंग है, और आपका टैली है, फॉक्स प्रो एक लैंग्वेज है। तो फॉक्स प्रो जो है ये थे, उसके द्वारा आप बेसिक सॉफ्टवेयर बनाने की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब आपको पूरा इसमें ADCA के अंदर मिल जाएगा। अब आती है ADCA कोर्स करने के बाद सभी छात्रों के मन में ये बात आती है कि ADCA कोर्स पूरा करने के बाद हम अपना कैरियर बना सकते हैं, हमें कौन सी जॉब मिल सकती है। तो ADCA कोर्स के बाद जॉब अप्लाई करने के बहुत से रास्ते खुल जाते हैं, जिसके माध्यम से आप गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में या सेल्फ का भी कोई बिज़नेस कर सकते हैं। इसमें आपका जैसे जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर है, आप वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर है, आप जो है साइबर कैफ़े खोल के जो है काम कर सकते हैं, आप खुद कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं और टीचिंग कर सकते हैं, या किसी कोचिंग कंप्यूटर सेंटर में टीचर के रूप में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, और किसी ऑफिस में आप जो है ऑपरेटर के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो जो बेसिक चीज़ है कि ADCA में आपको ऑपरेटर के रूप में बेहतर आपके पास विकल्प होते हैं कि आप अच्छे कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाते हैं, ताकि किसी भी संस्था में यदि ऑपरेटर की आवश्यकता है तो आप वहाँ पर, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो वहाँ पर आप काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब करने के लिए छात्र के पास लेकिन एक चीज़ और है कि अच्छी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। यदि आपने ये कोर्स कर लिया है तो मेरा ये मानना है कि आपको अच्छी टाइपिंग स्पीड कर लेनी चाहिए, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में। आपको इस टाइपिंग की स्पीड बढ़ा लेनी चाहिए। ठीक है, कोर्स सीखते सीखते जैसे एक घंटे की क्लास चल रही है या 2 घंटे की किसी कंप्यूटर सेंटर में चल रही है या 3 घंटे की चल रही है, तो आप जो है अलग से समय निकाल कर थोड़ा, चाहे आधे घंटे का निकालें। यदि आप 1 साल भी आधे घंटे का समय निकाल कर टाइपिंग पे काम करते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड किसी भी बेहतर जो प्रोफेशनल है उसके बराबर तो हो ही जाएगी। 1 साल बहुत लंबा समय होता है सीखने के लिए, तो आप 1 महीने में भी टाइपिंग सीख सकते हैं, लेकिन बेहतर स्पीड आप किसी भी प्रोफेशनल जो टाइपिस्ट है उससे बेहतर स्पीड। तो आपको मेरा तो कहना ये है कि यदि आप जो है कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं तो आप आधा घंटा का समय निकाल कर वहाँ टाइपिंग ज़रूर सीखिए। टाइपिंग सीखने से आपके पास और विकल्प हो जाते हैं। यदि आपको काम नहीं भी मिलता है तो आप स्वयं का कोई रोज़गार कर सकते हैं। और आमतौर पर गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है कि 30-35 वर्ड की स्पीड मांगी जाती है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पे ही अपना जो है कहते पकड़ बना लेनी चाहिए। यदि कोई आप दूसरे राज्य में रहते हैं, वहाँ की कोई लोकल लैंग्वेज है तो आपको उस पर भी ध्यान देना चाहिए, आपको उस पर भी टाइपिंग सीख लेनी चाहिए। आप वेब डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं। वेब डेवलपमेंट में क्या है कि वेबसाइट बन रही हैं
तो आप इसमें ADCA में आपको HTML फ्रंट पेज के बारे में भी सिखाया जा रहा है। तो आप जो है इसमें भी जो है आप अपना करियर बना सकते हैं। वेब डेवलपमेंट में धीरे से आप जो है कहीं पर भी असिस्टेंट के रूप में काम करें और फिर धीरे धीरे आपको और जानकारी मिलती जाएगी, आप अच्छे जो है वेबसाइट डेवलपमेंट करने लगेंगे। तो इसके अलावा आप ग्राफिक्स डिज़ाइनर के रूप में भी कहीं काम कर सकते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनर में क्या होता है कि फ़ोटोशॉप वगैरह पर काम होता है। जगह जगह क्या है कि आजकल डिमांड बढ़ चुकी है लोगो की, बैनर की, पोस्टर की, पैम्पलेट की, एल्बम की, फ़ोटो खिंचवाने के लिए बहुत लोग आते हैं, कलर्ड या ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो बनवाने के लिए बहुत लोग आते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनर की भी बहुत डिमांड हो चुकी है। अच्छा, साइबर कैफ़े भी आप खोल सकते हैं। तो साइबर कैफ़े में आप जो है क्या होता है कि हर महीने कोई ना कोई वैकेंसी आती है, कहीं ना कहीं आती है। तो जो छात्र होते हैं वो फार्म अप्लाई करते हैं, साइबर कैफ़े के ही माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल से वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर उन्हें प्रिंट आउट चाहिए, ठीक है। और फिर मोबाइल में उतना सब कुछ नहीं हो पाता है, तो वो साइबर कैफ़े में ही आते हैं। आप जो है साइबर कैफ़े खोल के फार्म अप्लाई कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की स्कीमें आती हैं, तो वो स्कीमें जो है आप पब्लिक से रिलेटेड बहुत सी स्कीमें होती हैं, तो उनका काम आप साइबर कैफ़े के माध्यम से कर सकते हैं। तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ़ोटोकॉपी करके अपना जो है अच्छा, यदि आप साइबर कैफ़े खोल लेते हैं तो फ़ोटोकॉपी करके अपना अच्छा रोज़गार कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कोई ख़ुद का कंप्यूटर सेंटर खोल लें, ठीक है। एक बेसिक आप एक पूरा देखें मार्केट में कि कितने स्टूडेंट आपके संपर्क में हैं और वो सीखने के इच्छुक हैं। उस आधार पर आप कंप्यूटर सेंटर खोलकर भी कमाई कर सकते हैं पढ़ाकर। या फिर आपके नज़दीकी किसी कंप्यूटर सेंटर में आप जाके वहाँ जॉब कर सकते हैं टीचर की, वहाँ पढ़ा सकते हैं। तो अब आइए चलते हैं और जानते हैं कि इसकी फ़ीस क्या है, कि आप कोर्स जो कर रहे हैं इसकी फ़ीस लगभग कितनी होती है, क्या लगती है। तो जो ADCA कोर्स है उसकी फ़ीस हर इंस्टीट्यूट वाला या यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से निर्धारित करते हैं। कोई निर्धारित फ़ीस नहीं है कि इतनी ही फ़ीस होती है। तो लेकिन लगभग आप ये मान के चलिए कि 5 से 10 हज़ार रुपये इसकी फ़ीस होती है, इतनी ही फ़ीस होती है। अच्छा, इसका एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम जो होता है वो इंस्टीट्यूट वाले अपने हिसाब से लेते हैं या यूनिवर्सिटी वाले अपने हिसाब से लेते हैं। इंस्टीट्यूट वाले बैच वाइज लेते हैं, यूनिवर्सिटी वाले अलग अलग कोर्सेज़ के हिसाब से जो है देखते हैं कि ये कोर्स के एग्ज़ाम इस डेट में, ये कोर्स के एग्ज़ाम इस डेट में। तो यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से इस हिसाब से लेता है और इंस्टीट्यूट वाले बैच वाइज एग्ज़ाम ले लेते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन मेनली क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मेनली पूछे जाते हैं। और जो इसमें उत्तीर्ण हो जाता है उसको एक डिप्लोमा प्रदान कर दिया जाता है। तो वो आप जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपकी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब में जाने के लिए। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस सेक्टर में काम करना चाहते हैं। आप स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं या आप गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में देख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए एक और नई जानकारी लेकर आई होगी। इसी तरीके से नई नई जानकारी के लिए आप लगातार हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए। इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको नई जानकारी मिल जाए, और बेल आइकन पर ज़रूर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियो जैसे ही अपलोड होगी आपको तुरंत एक नई जानकारी मिल जाएगी कि नई वीडियो इस YouTube चैनल पर डाली गई है। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट।